हाय ऑल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डील करेंगे। जैसे कि पास्ट के लेक्चर्स में हमने सेक्शन 30 तक कवर कर लिया है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ इस लेक्चर पे मत आइए, पहले लेक्चर 1 को कवर करिए और उसके बाद जब आप देखते देखते लेक्चर सारे लेक्चर्स कवर कर लेते हैं हमारे पास, तब आप आज के लेक्चर पे आइए, तब आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो चीज़ है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन से चैप्टर में आती है, कितने से कितने सेक्शन के बीच में आती है, ये मैंने अपने पीछे लिख रखा है स्लाइड पे। तो चैप्टर 3 है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31 से 36 के बीच में। अब आपको जैसे जैसे मैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता रहूँगा, आपको लगेगा कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्या, हमने तो नहीं देखे, पर असल में ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, इसीलिए हमारी बैरेक्ट में है और इसीलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं सिलेबस के तौर पे। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये सेक्शन 31 के अंदर बता रखा है, तो मैं आपको स्लाइड चेंज करके बताता हूँ कि सेक्शन 31 क्या कहता है। अब जैसे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने बता रखा है डिफाइन, यानी कि ये डेफिनेशन है। अब ये जो चीज़ है ये सेक्शन 31 के अंदर ही है। ये बता रहा है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अब ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, बहुत सारी वर्ड्स आ गए, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो अब इसे हम तोड़ तोड़ के समझते हैं, ब्रेक करके समझते हैं कि ये क्या कहता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई चीज़ या तो करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। सारे कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से होते हैं, यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है कि या तो हमें कोई चीज़ करनी है, रेनोवेशन कराना है, या फिर और उसके साथ साथ या फिर उस व्यक्ति को कह देते हैं कि आप 3 महीने तक कोई और काम मत लीजिए, ये काम हमारा पहले निपटा दीजिए। तो कोई चीज़ करनी या किसी चीज़ को रोकना, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर इसके साथ में ये चीज़ है कि इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी एक ऐसी चीज़ पे डिपेंड रहेगा कि अगर वो चीज़ होगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और अगर नहीं होती तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में डील कर रही है, पर बाद में एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो बता देती है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे जनरल कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, अब किसी चीज़ के होने पे या ना होने पे ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए जो इलस्ट्रेशन है वो ये कहती है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी रुपीज़ 10,000 रुपये इफ बीज हाउसेज बर्न। वही बात आ रही है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते भी है क्या, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ए वो अपने दोस्त बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुझे उस दिन 10,000 रुपये दे दूंगा जिस दिन तेरा घर आग से जल जाएगा। अब ये यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि ए खुद जाके घर को आग से जलाएगा, क्योंकि फिर ये गलत चीज़ हो गई। बी खुद अपने आप नहीं जलाएगा आग से, क्योंकि ये फिर गलत हो गया। पर अगर वो अपने आप, एक अनसर्टेनिटी है कि जलेगा कैसे यार, हम सबके भी घर हैं, पर कहीं लोगों के बेचारों के जिनके घर जल जाते हैं किसी भी सिचुएशंस की वजह से, तो घर तो जल सकते हैं ना, हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए, कोई गैस सिलेंडर फट जाते हैं, तो आग तो लगी जाती है। तो बहुत अनसर्टेनिटी है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत कम केसेस हम ऐसे सुनते हैं। तो यहाँ पर एक कहता है कि मैं तुझे 10,000 रुपये उस दिन दे दूंगा जिस दिन तेरा घर आग से जल जाएगा। अब इसके लिए आग से जलना भी ज़रूरी है, पर ये खुद ये नहीं जलाएंगे। तो अगर ये बहुत अनसर्टेन है कि आग से जलना है घर, पर जिस दिन जलेगा पैसे उसी दिन मिलेंगे 10,000 रुपये, तो ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि कुछ दूंगा, यानी कि टू डू समथिंग, मैं कुछ करूँगा, पर एक इवेंट है जो कोलेटरल होना चाहिए मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, यानी कि घर जलना कोलेटरल होना चाहिए, और ये चीज़ बहुत अनसर्टेन होती है। सिंपल वर्ड्स में बताते हैं कि इसकी जो इन्फोर्सिएबिलिटी है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स हो सकते हैं, कभी लीगली बाइंडिंग हो जाएंगे दोनों पार्टीज़ के लिए, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जब इन्फोर्सेबल हो जाते हैं जब कोई चीज़ या तो हैपन हो जाए, यानी कि हो जाए, या नहीं हो, जो कि इवेंट के साथ में है, यानी कि जो इवेंट है वो या तो हो जाए या नहीं हो। अगर मैं कह देता हूँ अगर आपका घर आग से नहीं जलता तब मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, तो ये भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मेरा सारा डिपेंडेंस उसके घर को ना जलने पे है। अगर वो घर नहीं जलेगा तो भी मैं मानता हूँ कि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। पर यहाँ पर मैंने कह रखा है कि अगर घर जलता है तो मैं 10,000 रुपये दूंगा, तो भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सारी डिपेंडेंस मेरे ऊपर है कि मैं जो चीज़ सामने वाले को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का अच्छा एग्जाम्पल है, ये सेक्शन 31 में बता रखा। अब इसके फीचर्स हैं कि किस तरीके से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हमारी बैरेक्ट में नहीं दे रखा, पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रखा है कि फीचर्स क्या हो सकते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। आपका अगर मन करता है तो आप इसे एग्जाम में लिख भी सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इन द बिगनिंग ऑल एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10 आर टू बी फुलफिल्ड, यानी कि सेक्शन 10 जिस तरीके से हमने समझा था, लीगली कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, और 2-3 जो कंडीशंस थी वो सारी अगर होती है तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर लीगल है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी में, जैसे कि बैरेक में दे रखा है, तो फिर ये सेक्शन 10 की कंडीशंस तो इसे भी फुलफिल करनी पड़ेगी।
दूसरी चीज़ है कंटिंजेंसीज पॉजिटिव और नेगेटिव। कंटिंजेंसी या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। इन्फोर्सिएबिलिटी डिपेंड होता है, या तो कोई इवेंट होगा, ये इवन नहीं है, इवेंट है, इवेंट मे और मे नॉट हैपन। कोई इवेंट या तो घर जलना चाहिए, अगर मैंने कंडीशन ऐसी रखी है, और अगर मैंने रखी है कि घर नहीं जलेगा तो मैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट मान लूँगा। तो ये फिर एक ऐसी चीज़ है कि या तो इवेंट होना चाहिए अगर ये सजेस्ट करा है, और नहीं होगा तो भी अगर ये सजेस्ट किया तब यहाँ पर ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। एनफोर्सिएबिलिटी कोलेट्रल होगी ऐसी कंटिंजेंसी से, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10,000 रुपये जब दूंगा मैं तुम्हें, आपको अपने पार्ट का, जब आपका घर जल जाएगा। तो यहाँ पर एनफोर्सिबिलिटी कोलेट्रल टू सच कंटिंजेंसी। अब एनफोर्सिबिलिटी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की 32, 33, 34 ऐसे करके 36 तक बता रखी है कि कौन कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होंगे और कैसे इन्फोर्सिबल होंगे ये बताते हैं। तो सेक्शन 32 कहता है कि इफ इन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, यानी कि कोई ऐसा इवेंट है जो अनसर्टेन है, क्योंकि पूरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है। तो ऐसा अनसर्टेन इवेंट जो मैं सामने वाली पार्टी को सजेस्ट कर रहा हूँ, और अगर वो हो जाता है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एनी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स। क्या एग्जाम्पल होगा इसके लिए बताता हूँ। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एंड अनलेस एंड अनटिल सच इवेंट हैपन्स। तो ये एग्रीमेंट जब तक भी इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता, तब तक, कब तक नहीं हो सकता ये एग्रीमेंट, जब तक भी इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता जब तक वो अनसर्टेन इवेंट हो ना जाए। इसके लिए वही एग्जाम्पल है हमारा कि घर जलेगा तो मैं 10,000 रुपये दूंगा, जैसे ही अनसर्टेन जो इवेंट है वो हो गया, जैसे ही वो घर जल गया, वैसे ही मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये दे दिए और ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट गया। पर इसके लिए ऐसी चीज़ और है जो कि मैंने आगे लिख रखी है, इसी सेक्शन के अंदर है, कि अगर कोई इवेंट जो इम्पॉसिबल हो जाता है कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, कि अनसर्टेनिटी जो थी इवेंट के होने की, ये इस तरीके से हो गया कि अब ये इवेंट कभी होगा ही नहीं, अब ये अनसर्टेन भी नहीं रहा कि ये सर्टेन हो गया कि अब तो ये कभी नहीं होगा, तो वहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट फिर वॉइड हो जाएंगे। अब ये कैसे होंगे, जैसे कि मान लीजिए आज की सोसाइटी के अंदर हम लोग इंस्टाग्राम को जैसे जैसे स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम का काफ़ी क्रेज़ है छोटे बच्चों के अंदर, और 30 साल तक या उससे बड़े बच्चों जो भी लोग हैं उनके अंदर, 30 साल तक के जो लोग हैं उन्हें मैं यही कह रहा हूँ कि उन लोगों में ज़्यादा क्रेज़ है। 30 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं वो थोड़ा कम चलाते हैं इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि कहीं लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, कोई एक इन्फ्लुएंसर है जो लड़की है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है कि आप बोला जाता है कि एक इवेंट हो रहा है एक शहर के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए माउंट आबू में एक इवेंट है, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है राजस्थान का, यहाँ पर एक इवेंट करा जा रहा है और उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। तो वो ये कहती हैं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे आप इतने रुपए तो पे कर दीजिए। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो आएंगी, हम पैसे पे करेंगे। पर वो कहती हैं कि मैं जब आऊँगी जब मुझे एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट से मेरा मेकअप कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो सामने वाला इवेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैम, एक फेमस बॉलीवुड में जो मेकअप आर्टिस्ट हैं हम उनको बुला देते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, पर कोई भी ऐसे करके व्यक्ति यहाँ पर बुलाने का बात हो जाती है और इसकी कंडीशन के ऊपर वो व्यक्ति यहाँ पर वो जो लेडी है वो यहाँ पर आने को तैयार हो जाती है अब माउंट आबू के अंदर। तो फिर मान लीजिए ये दोनों के बीच में कंडीशंस हो चुकी है, वो आएंगी तो वो मेकअप तो उन्हीं मेकअप आर्टिस्ट से कराएंगे। तो इसके लिए इवेंट कोऑर्डिनेटर एग्री हो जाता है। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि उस मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप कराने पर ये जो है इन्फ्लुएंसर ये आएंगी और इवेंट को जज करेंगी, चीफ गेस्ट रहेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर वो व्यक्ति जो है मेकअप आर्टिस्ट अगर वो मर जाते हैं, किसी भी रीज़न से उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट XYZ कोई भी रीज़न, तो ये चीज़ अब इम्पॉसिबल हो गई है कि उस मेकअप आर्टिस्ट के आने की चीज़ की उनका मेकअप करना अब ये एक इम्पॉसिबल चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा इवेंट कोऑर्डिनेटर के साथ में किन का, हमारे इन्फ्लुएंसर का, वो वॉइड हो गया। यही चीज़ यहाँ लिख रखी है, इफ सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल द सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड। यही मैंने एग्जाम्पल में भी दे रखा है। अब जो है सेक्शन 33 ये बता रहा है कि ऐसी कोई चीज़ जिसके ना होने पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कि ऐसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो अगर नहीं होंगे तो हम मानेंगे कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि ए ने एग्री करा तो सेक्शन 33 है वो कहता है कि कोई ऐसी अनसर्टेन चीज़ जो अगर नहीं होगी तो मैं मानूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ के ना होने पर है। जैसे मैंने आपको सेक्शन 31 बताया था, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ समथिंग। तो ये चॉइस रहती है कि अगर ऐसी चीज़ नहीं हुई तो मैं मानूंगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ऐसी चीज़ इम्पॉसिबल भी हो जाती है कि अब तो ये कभी नहीं हो सकती, तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कि सेक्शन 32 में मैंने बताया था उससे थोड़ा ये अपोजिट रहेगा, क्योंकि वहाँ अगर इम्पॉसिबल हो जाती तो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड हो गया। यहाँ पर अगर वो इम्पॉसिबल हो जाती है तो यहाँ तो इनके हित में ये चाहते ही नहीं है कि अनसर्टेन जो इवेंट है वो हो।
तो ऐसा इवेंट के लिए मैं बताता हूँ कि ए ने एग्री करा कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर जो ये शिप हमारे सामने खड़ी है ये 10 दिन के अंदर चक्कर काट के वापस आ जा नहीं आती तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, जो भी आपके 10,000 रुपए। तो अगर वो शिप पता चलता है न्यूज़ के थ्रू कि वो शिप कहीं जाके सिंक कर गई, कहीं जाके डूब गई, तो ये इवेंट हो गया कि अब वो इम्पॉसिबल है उस शिप का वापस यहाँ आना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उस शिप या तो वो नहीं आए या उसका ना आना इम्पॉसिबल हो जाए। तो ये चीज़ दोनों एक ही बात कहती है कि ये एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की तब्दीली आ गई इसके अंदर, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और इस सेक्शन 33 के अंदर है। सेक्शन 34 कहता है फ्यूचर कंडक्ट। फ्यूचर कंडक्ट यानी कि जो व्यक्ति है उसका फ्यूचर में क्या कंडक्ट रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं आता है। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए सौरभ नाम का एक व्यक्ति है, वो माउंट आबू घूमने का प्लान करता है। माउंट आबू जैसे कि एक हिल स्टेशन है, तो लोग सर्दियों में और बारिशों में यहाँ पर घूमने आते हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, देखते हैं, और गुजराती लोगों का तो ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो यहाँ पर लोग आते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सौरभ नाम के व्यक्ति ने 20 से 22 मई के बीच में प्लान कर लिया कि मैं माउंट आबू घूमने आऊँगा। अब उसने एक होटल को फ़ोन करके कहा कि सर मैं काफ़ी फेमस व्यक्ति हूँ, मैं आपके शहर में घूमने आना चाहता हूँ और मैं आपकी होटल में रुकना चाहता हूँ। अब मान लीजिए XYZ होटल का नाम था और वहाँ पर वो आके कहते हैं कि सर इस होटल में मैं जब रुकूँगा जब आप मुझे 50% का डिस्काउंट देंगे। मान लीजिए कोई रूम है 50,000 रुपये का, अगर आप मुझे इस रूम का 1 नाइट स्टे 2500 रुपये में देंगे 2500 के अंदर, तो मैं आपके रूम में रुक जाऊँगा। यहाँ पर होटल में जैसे मैं रहूँगा वैसे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, इतना फेमस व्यक्ति यहाँ के रुक गया। तो यहाँ पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उस होटल के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में हो जाता है। पर अचानक से जब वो ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, उनकी जैसे कल 20 तारीख है और आज मान लीजिए 19 तारीख है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे को एक दूसरी होटल से, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे लिख रखा है द मिश्रा पैलेस करके कोई होटल है माउंट आबू में, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पर से उनको ऑफर आता है कि सर हम आपको 70% का डिस्काउंट देते हैं और आप हमारी होटल में रुक जाइए। तो वहाँ पर अगर वो व्यक्ति जो है सौरभ, अगर वो वहाँ जाके द मिश्रा पैलेस होटल के अंदर जाके रुक जाते हैं, तो यहाँ पर उनका फ्यूचर कंडक्ट क्या था कि वो चाहते थे कि XYZ होटल में रुके, पर अगर उनको 50% की जगह 70% डिस्काउंट मिल गया तो वो जाके रुक गए कहाँ, द मिश्रा पैलेस के अंदर। तो वहाँ पर उनके फ्यूचर कंडक्ट पे ही डिपेंड था कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो व्यक्ति दूसरी होटल में रुके द मिश्रा पैलेस में, वैसे ही XYZ के साथ जो उनका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड था सौरभ के, वो वहाँ जाके कहीं और रुके, वैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। ये सेक्शन 34 में बता रखा है। सेक्शन 35 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पर सेक्शन 35 बात कर रहा है टाइम के बारे में, कि अगर कोई सीमित टाइम दे रखा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के होने का, उस सीमित टाइम में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और अगर कह रखा है कि इस टाइम के अंदर तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इस टाइम के बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी होता है तो हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे कि 4th और 5th मैंने बता रखा है, पर ये दोनों सेक्शन 35 के दो पार्ट्स हैं। अब सेक्शन 35 ये कहता है कि ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, कि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट है, अगर 2 साल के अंदर हो जाता है, जैसे किसी का घर जलाने के बाद अगर घर जलता है तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो अगर वो 2 साल के अंदर जलता है, मैं कह देता हूँ, तो ही मैं आपको दूंगा। तो अनसर्टेन इवेंट अगर 10 साल के अंदर हो जाता है, 2 साल के अंदर हो जाता है, तब मैं मानूंगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इफ सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, ऐसा इवेंट अगर इम्पॉसिबल हो गया, मान लीजिए उस व्यक्ति का जो घर था वो अब टूट गया, अर्थक्वेक के चलता है कि वो घर अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन के अंदर चला गया, तो यहाँ पर वो चीज़ जो होनी थी वो इम्पॉसिबल हो गई, जो इवेंट था कोलेटरल वो इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अंदर तो अब वो इवेंट कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी एग्रीमेंट वॉइड होंगे। तो सेक्शन 35 जो दूसरे पार्ट में डिवाइडेड है वो कहता है कि ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, अगर मैं कह देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये इस समय के अंदर नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2 साल के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो चीज़ अगर 2 साल में नहीं होती है, तब हमारा एग्रीमेंट जो होगा वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर वो चीज़ हो जाती है 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर, तो यहाँ पर वो एग्रीमेंट कभी भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा और ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि इफ़ एन अनसर्टेन इवेंट नॉट हैपेंड विद इन अ फिक्स टाइम और बिकम सर्टेन, सच इवेंट विल नॉट हैपन। शिप जो है वो डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, मैंने कह दिया कि ये जो शिप है, जो ये शिप घूम के अगर 1 साल के अंदर नहीं आती है, तब मैं मानूंगा कि हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और अगर वो शिप 1 साल के अंदर घूम के आ जाती है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो यहाँ पर सबको जो शिप के ऊपर है
और वो शिप का 1 साल का जो टाइम पीरियड है, उस 1 साल के टाइम पीरियड में वो शिप नहीं आनी चाहिए। ये बात सेक्शन 35 में। अब जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 36, जो कहता है एग्रीमेंट कंटिंजेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ सच इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस। अब ये जो चीज़ है, ये इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, जिसमें लड़का कहता है कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा, तो लड़की कहती है कि आप मुझसे शादी जब ही कर सकते हैं जब आप जो चांद तारे हम देख रहे हैं यहाँ से, जो ऊपर आसमान में हमें दिख रहे हैं, आप उनमें से चांद या तो तारा कुछ भी एक चीज़ तोड़ के मेरे पास में ले आओ, तो मैं मानूंगा कि आप मेरे से, मैं मानूंगी कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और इस तरीके से फिर हम शादी कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये किसके कंटिंजेंट पे, किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि एक इम्पॉसिबल इवेंट है, कि एक आम आदमी की शक्तियों के खिलाफ है कि भाई वो उड़ के जाए, एक चांद या फिर तारा तोड़ के लिया है। नासा इसमें अभी तक इतनी परेशान है कि वो नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से, तो यहाँ पर हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति ये कह देता है कि अगर आप मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाते हैं तब मैं आपसे शादी करूंगी, और उसके लिए ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, हम सबके लिए एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है किसी ऐसी इम्पॉसिबल इवेंट पे अगर डिपेंड करता है, तो ऐसे एग्रीमेंट कभी भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये वॉइड होते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ करवा सकते हैं जिसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आंखों को दिखती है कि ये चीज़ तो हो सकती है, जैसे कि शिप वापस आ सकती है 1 साल के अंदर, या अभी नहीं भी आ सकती। एक घर जल भी सकता है और नहीं भी जल सकता, क्योंकि कई घर हमने देखे हैं कि कई बार आग लग जाती घरों में, पर हमने किसी भी आदमी को ये करते नहीं देखा कि वो गया और चांद या तारा तोड़ के ले आया। तो इसी तरीके से सेक्शन 36 पे आज हमारी क्लास ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो वही जो मैं हर बार कहता हूँ कि आप अपने कमेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें अगर लगेगा कि वो डाउट थोड़ा सा बड़ा है और सब लोगों को समझाने की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, और अगर हमें लगता है कि वो डाउट वहीं कमेंट सेक्शन में समझाया जा सकता है तो हम आपको वहीं पर समझा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।